है। 1931 के चलते हुए हिंदुस्तान में यहाँ क्या करने आया है? जी वही जो आप करने आए हैं, पढ़ाई। बहुत जुबान चलती है तेरी, मैं सीने दूं तेरा, रैगिंग देगा? हुकुम कीजिए। चल, मंगल पांडे के बाप का नाम बता। जी पता नहीं। माननीय महामना मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बता। जी वो भी नहीं पता। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के सबसे घटिया आदमी का नाम बता। जनरल हो डायन। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के सबसे महान आदमी का नाम बता। जी अभी तक कोई आया नहीं। तू कुछ बोलने वाला था? मैं महात्मा गांधी बोलने वाला था, लेकिन वो आदमी पसंद आया। तू मिटेगी अपनी। मेरा नाम सुखदेव है, सुखदेव थापड़। मेरा नाम भगत सिंह है, भगत सिंह संधू। मगर क्या करें, कुछ चेहरे कम वक्त ऐसे होते हैं, सामने आए और दिमाग से सब कुछ हो। तो गुरुद्वारे जाया कीजिए, गुरुवाणी सुना कीजिए, मत्था टेका कीजिए और छक्कर लंगर खाया कीजिए। वाहे गुरु की कृपा से ना आपका दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरुवाणी से इस दिमाग का इलाज तो हो जाएगा, मगर इस दिल का क्या करें? तो मैंने जी से कह के झाड़ा लगवा दूंगी, बेफिक्र रहिए। जिस काम के लिए आई थी वो तो मैं भूल गई। चाची को चाय के लिए बुलवाया है, हम चलते हैं। सत श्री अकाल। अरे सुनिए तो, अभी कोई और भी आ रहा है जो आपके सस्ते काल का हमसे ज्यादा हकदार बनता है, उसको भी बोलना चाहिए ना। अरे अरे सुनिए तो, ओ भगत है, ओ भगत। सरकारी अस्पताल में नहीं जाऊंगा और प्राइवेट में जाने के लिए पैसे का कहना ऐसे ही चलने दो। उल्लू को पढ़ना ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट बंद हुए 1 साल होने को आ रहा है ना। आप सरकारी अस्पताल में जाने में क्या दिक्कत है? अंधे होकर लड़ेंगे सारे। लेकिन तुम लोग कहाँ थे? अरे प्रोग्राम तो हमारे उधर जाने का, तुझे सुबह से ढूंढ रहे थे, तू मिला ही नहीं। लेकिन फिर वो लाला जी ने मीटिंग बुला ली, ऊपर से जुलूस निकलेगा, ठीक है? और तू कहाँ चला गया था? अरे वो बेबे जी की तबीयत खराब हो गई, अच्छा जाना पड़ा। वहां से कोई सवारी इंग्लिश से सवेरे आया, लेकिन तब तक तुम लोग का पता लगा के रखते कहाँ के थे। बाद में निपट लेते सालों से। अरे वो तो मालूम पड़ गया है, ऑफिस में इनके सालों कलौंडे थे, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। क्यों? अरे उन्होंने FIR करवा दी है उल्टा उसके खिलाफ, अब कुछ किया तो झगड़ा बढ़ेगा। अरे जितना बढ़ चुका है उससे आगे क्या बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो निपट लेंगे। देख मैं तुझसे जितना पूछ रहा हूँ उसका एक लाइन में जवाब दे। उन लोगों के नाम। अरे नाम! जेम किरण, स्टेफन किरण, बाकी दो को मैं नहीं जानता। ये ऑफिसर लेन के डेविड के लौड़े तो नहीं?
हाँ ठीक है। बाकियों के नाम अखबार में दर्ज हो गए। 3 लोगों की कॉपी, हॉकी स्टिक ले लेना और बाकियों के लिए हाथ पैर काफी। ये साले रोज रात को निकलते हैं दारू पी के क्लब से। पीपल मीनार में बना देना सालों के। समझ गया। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, इन लोगों को अपनी गाड़ियों पर बहुत नाज, देखना कि इनकी गाड़ियों का एक विकास सलामत आ रहे। ठीक है। अरे पूरी बात तो सुन ले यार। क्या पता गलती किसी की रही हो? मेरी गलती थी। हाँ, तू ठीक कह रहा है, ये मेरी गलती थी। खैरू को बचाया, ये भी मेरी गलती थी। उसकी बीवी बहन को बचाया, ये भी मेरी गलती थी। अब तू यहाँ बैठ के बकवास कर रहा है ना, वहाँ छोड़ो जाने का तेरी कल निकल रही थी। अरे मुझ पर क्यों चल रहा है यार? हर बात तो दिमाग से सोचा जाएगा ना। और अगर उनका रंग सफेद है तो क्या हर गलती उनकी होगी? हाँ, उन्हीं की होगी हमेशा। अब यूं तो हम कुछ भी कह सकते हैं भगवती भाई। ये हम नहीं कह रहे, ये वक्त कह रहा है। कोई क्या बात हुई थी रे? यशपाल ने कहा था कि जगमग पे फिल्म चलेंगे, शाम वाला शो, टिकट ले लेना। मैं टिकट लेके खड़ा वहां तुम सबका इंतजार कर रहा था कि मुझे शो सुनाई दिया। मैं अंदर भागा तो देखा क्या, चारू खारू का जमीन पे पटक कर लात घूसों से मार रहे थे। उसकी बीवी और उसकी बहन वहीं पे खड़ी थी। उसकी बीवी के गोद में छोटा सा बच्चा जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये खैरू वो तांगे वाला? हाँ, वही टांगे वाला। और मारते वक्त इंग्लिश में बहुत घटिया बकवास कर रहे थे। कह रहे थे कोऑपरेट नहीं करोगे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाओगे काले कुत्ते। वापस लेना पड़ा ना तुम्हारी उस बाप गांधी को, और हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलने की कोशिश करोगे। उसके बाद उस लंबू ने खैरू के ऊपर अपना कुत्ता छोड़ दिया। उसने उसके हाथ को झकझोर दिया। वो चिल्ला के बिलबिला रहा था। जब उसमें से एक उसकी बहन की तरफ पिच के बढ़ा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं सामने चला आया। खैरू ने नेशनल कॉलेज के छात्रों को कितनी बार लिफ्ट दी होगी अपने टांगों में। इस बार उसे छोड़कर मेरे ऊपर टूट पड़े। मैं अकेला पड़ गया था। जमीन पर लेटाकर मेरी नाक पर ठोकरें मारी तो मैं से कोई नहीं था वहां पे। फिर पुलिस आई और उल्टा में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अब हुआ तब जाके कहीं छोड़ा मुझे। पर बात क्या हुई थी? खैरू गलती से अंधेरे में एक क्लास में चला गया था। उसका घुटना टकरा गया और इन लोगों से इस पर टूट पड़े। अब बोल, आईसीएस की औलाद किसकी गलती थी? बोल बोल। अब इस हिसाब से तो गलती उन्हीं लोगों की लग रही है। पहले तो मेरे हिसाब किताब बहुत देर लग गया तू। कोई नहीं, सब छोड़, पानी पी। और मुंह भी सुनने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अरे ये सब छोड़ो यार, फिल्म की बात तो है कि बोलो क्या बोलते हो? आज शाम वाला शो है, बोलो क्या बोलते हो? हाँ, बिल्कुल। हाँ। अरे लेकिन ये फिल्म है कौन सी? अरे फिक्र मत कर मेरे लाले, ये तेरे से अपनी नकारकों की नहीं है, ये हमारे राजा हरिश्चंद्र की है। राजा हरिश्चंद्र? हाँ, बननी चाहिए यार, इंडियन माइथोलॉजी पर और फिल्में बननी चाहिए। वाह बेटा वाह 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 वाह। जो तुम्हारे देवता पिए तो कहलाए असर, और हम पिए तुम इसकी। सुखदेव, वो शिकायत कर देगा लाला जी से। हाँ, लाला लाजपत राय महान स्वतंत्रता सेनानी। ये मूवमेंट के बाद लाला जी कुछ बदल नहीं गए? हाँ, बस कॉलेज के बोर्ड पर एक नोटिस लगने की देर है कि 1922 के पवित्र भारतीय संविधान का संग्राम में ये कभी मत भूलो कि तुम सब एक हिंदू हो। अच्छा, ये येलो पैम्पलेट पढ़ा किसी ने? येलो पैम्पलेट? येलो पैम्पलेट? ये येलो पैम्पलेट क्या है? मुझे यार, सानियाल बाबू ने पुराने बिखरे हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाई है जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसका टारगेट है आजाद भारत। बस उसी का कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्चे पे छपा है उसी को हिंदी में येलो पैम्पलेट। वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले से बनकर तैयार है। नहीं बन सकता। अगर शादी नहीं हुई तो क्या सहना भी छपा के ना रखे? अरे यार लेकिन मुझे इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। अब कभी होम रूल सोसाइटी, कभी गदर पार्टी और अभी एचआरए, और इससे होना जाना क्या है? तो फिर किससे होना जाना है? यार भगत को मान ना मान, कांग्रेस पिछले 30 सालों से टिकी हुई है। अरे टिकी हुई है क्योंकि टिके रहना चाहती है। अरे ऐसा नहीं है, वो काम भी करना चाहती है। बस इस नॉन कोऑपरेशन वाली बात को छोड़ दें तो। क्यों भाई? ये नॉन कोऑपरेशन वाली बात करते हैं। उसकी बात
होगा। सही बात है। वहां थोड़ी दिक्कत होगी। बेटा दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि तू भी इसका शिकार रहा है, क्योंकि इस कमरे में बैठे 25 लोग भी उसके बारे में हैं। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना यार। पाया? क्या पाया? अरे ठीक है, कुछ नहीं पाया, लेकिन मैं कहता हूँ उसमें भी जनता का ही दोष है। क्या दोष है उसमें? भगवती भाई, उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी, वो शर्तें तोड़ी गई, इसलिए उस बंदे ने मूवमेंट वापस ले लिया था। हाँ, चौरी चौरा की पुलिस ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाई थी। अरे उसमें 2500 लोग मारे गए थे, 2500 लोगों ने गुस्से में आके थाने में आग लगा दी, पुलिस वाले जलकर मर गए। उसके बाद लोगों का दोष बताते हुए मूवमेंट वापस ले लिया गया। अरे थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी? तो उसके दरवाजे पे माथा टेक के आगे बढ़ जाते हैं। क्या कांग्रेसी साहित्य पढ़ गया मार करती थी? फिजूल इल्जाम मत लगाओ, मैं भी उस मूवमेंट में तुम सबके साथ कूदा था। हाँ भाई सुन लो, वहां भी क्या ICS बेटे के पास करने के लिए कुछ नहीं तो सोचा एडवेंचर कर ले। क्या ये सवाल कर सकते हो? मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस गांधी नाम के बंदे में कुछ बात तो है। हाँ, बात तो है। मुल्क के 12-12, 13-13 साल के बच्चे जिस इंसान के लिए सड़कों पर उतर है, उसमें कुछ तो बात होगी। क्या जोश था सब में, आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने कहा है हमें अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ दो। बच्चे बस्ते नाले में बहा कर तैयार, कॉपी पेंसिल किताबें इन सब में हाथ लगा कर तैयार। अपने छोटे छोटे हाथों से पर्चे बांटे, तकिया उठाई, और एक दिन अचानक मालूम पड़ता है कि आंदोलन वापस ले लिया गया। बच्चे मुंह मारे दाग रहे आसमान की तरफ। क्या करें, कहाँ जाए, किससे फरियाद करें? अरे कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। याद है तुझे वो दिन? याद है, लेकिन फिर भी मैं इतना घबराया नहीं था। घबराया नहीं था? सुन लो भाई, ये सारा कुत्तों की तरह बिलबिलाता हुआ आया था। ऐसे कैसे डाल देगा, अब कैसे करूंगा, पढ़ाई कैसे जाएगी? सवाल कर सकते हैं। मैंने चूल्हे डीले हुई थी उस दिन तेरी। इस कमरे के कम से कम 15 लड़के होंगे वहाँ। मेरी मत बना, वक्त रहते लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज हम जैसों के नाम कर दिया, वरना हाथ में कटोरा लेकर दर की ठोकरें खड़ा होगा। दर की ठोकरें खाए मेरी ड्यूटी, और तुम जैसे 50 को अपने घर में नौकरी दे सकता हो। चलिए किसी को वाले को नौकरी देगा, ICS की औलाद। भाई बच्चे के लिए क्रांति करते हो, मजाक उड़ाते हो, दूसरों की भाव होगा। चौरी चौरा के सिपाहियों का मरना तुझे याद है? उनका नहीं जो उनकी गोली से मारे गए थे। 3 साल पहले के चले वाले कांड को भुला दोगे तुम। उन 1500 लोगों को इसलिए याद नहीं रखोगे क्योंकि इसमें तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन नहीं थे। इसे क्यों मत भाई, क्यों मत? Nothing is too much. Nothing is too much. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मिस्टर गांधी, कि मुल्क के बच्चों के लिए आपने कौन सा रास्ता छोड़ा है? ये मान रहा नमस्कार पंडित जी। भगत सिंह, क्यों आना चाहते हो चारे में? जिस वजह से आप लोग हैं, अपनी वजह बतलाओ। वजह सबकी एक ही है, मुल्क की आजादी। और वो कैसे मिलेगी? लड़ना पड़ेगा। कैसे लड़ना पड़ेगा? देखिए, लड़ तो कई साल से रहे, लेकिन हमें आज तक तो नहीं मिली आजादी। लगता है लड़ने के तरीके में गलती रह गई। और तुम वो ठीक करने आए हो यार? कोई ना कोई आता रहा है, क्यों नहीं आ सकता? शादी में शहीद होने से बचकर भागे बरखुदार। अरे शहीद तो वहां भी होना है, कम से कम महबूबा तो पसंद की हो। जवानी में मौत और महबूबा में कोई फर्क नजर नहीं आता है जब तक कि वो सामने ना आ जाए। और मैं दोनों का सामना एक ही तरह से करूंगा। बहुत तकलीफ होती है मरने में बरखुदार, बहुत तकलीफ होती है। आपको कैसे पता? आप कभी मरे हैं क्या? जितना आप मौत के बारे में जानते हैं, उतना मैं भी जानता हूँ। पैसा बराबर हो। यहाँ बैठा हर शख्स कभी न कभी थोड़ा बहुत मरा जरूर है। इसका जिस कथा ये सबूत है। जिस्म
ऊपर लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होता जनाब। ताकत तो कहीं और से आती, और खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात चाहे वो सामने वाले का हो या अपना। अरे बड़ी बात तो ये है कि जिसम से तक की एक बूंद आने वाली नस्ल के पूरे खून में आग लगा सकती है या नहीं। हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं, जरूरी यह है कि हमें वो आजादी किस तरह मिलती। अगर वो हमें किसी गलत तरह मिल गई तो मैं कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं करूंगा कि आने वाले 70 साल बाद की हालात यही रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, भूरे आ जाएंगे, काला बाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठा के लादेगी, अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब। धर्म, जाति, जुबान, इन सब के नाम पर इस मुल्क में ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसे मिटाते मिटाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। स्वागत है भगत सिंह, तुम्हारा स्वागत है चारण में, स्वागत है। कृपाण भी साथी जाएंगे क्या? तो बिना कृपाण के सरदार तो ऐसे जैसे बिना ताज के राजा। ये तेरा नामकूल औलाद है क्या जिसने सिख होने के बावजूद भी केश कटा लिए? अरे क्रांतिकारी कहते हैं लाला जी को, शेर बूढ़ा हो जाने पर भी शेर ही रहता है। क्या शान से अब जुलूस की कमान संभाली है मैंने। सुखदेव और छत्रपति वगैरह भी तो साथ में चल रहे हैं। खून हराम खोरों के नाम मत लिया कर मेरे सामने। ये सब के सब लाला लाजपत राय की पैरों की जूती भी नहीं है। लेकिन भगत तो उनके बारे में कुछ और ही कह रहा था। हाँ, मैं कुछ नहीं कह रहा। इस 45 साल के सरदार की बात का यकीन कौन करे? उस 20 साल के लौंडे की बात का यकीन है। अच्छी खासी लड़की को और परेशान करके रखा है। तो आप उस लड़की को समझा के नहीं देते कि कोई और शादी कर ले? अरे किसको समझाए, क्या समझाए? मुझे तो साली ये नहीं बात ही समझ में नहीं आ रही। कल तक इन्हीं लाला जी को गाली दे रहे थे और आज उन्हीं को बाप समान घेरे चल रहे हैं। लेकिन भगत तो कह रहा था कि ये सारा मोर्चा लाहौर में उसकी नौजवान भारत सभा ने संभाल रखा है। अरे हाँ हाँ, संभाल रखा है। अब है तो उसी अजीत का भतीजा ना। ये जुलूस मोर्चा ही करता रहे तो ठीक, कम से कम मुल्क छोड़कर बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा। आज 20 साल होने को है उसे फरार हुए। उसकी जवान बीवी बेचारी इंतजार करते करते बुढ़िया गई। किसे मुकद्दर से मजाल लगी और 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए 8 नंबर डाउन पैसेंजर चली। उसमें था सरकारी खजाना और उसमें सवार है चारे के लोगों को इंतजार था एक छोटे से स्टेशन का, जिसका नाम था काकोरी। काकोरी कांड अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया था। अंग्रेजी हुकूमत ने काकोरी कांड को बड़ी गंभीरता से लिया और पूरी HRA टीम पकड़ गई। सिर्फ पंडित जी और मुकुंदी लाल को छोड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का एक सुनहरा अध्याय खत्म हुआ। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है।
दूसरी क्रांति इस दशक की नहीं बल्कि हर सदी की सबसे बड़ी घटना है मिस्टर बैनर्जी। क्या बंगाल ने क्रांति का पहला पाठ महाराष्ट्र से नहीं सीखा? क्या पंजाब ने क्रांति का पहला पाठ बंगाल से नहीं सीखा? तो हम क्यों इसके ऐसी चीज को लेने के लिए एक अप्लाई साइंस के तौर पर भाग रहे हैं? लेकिन दादा इस सोशलिज्म नाम के साइंस में घोड़ के लिए कोई जगह नहीं जो कि हमारा देश की पोरों पर हमारे देश की परंपरा भूख है, हमारे देश की परंपरा फ्रस्ट्रेशन है, हमारे देश की परंपरा गरीबी है और हम इस परंपरा को अपने सीने से चिपका कर जिंदगी भर घूमना चाहते हैं। तो दादा तो ये आप क्या कह रहे हो? देखिए दादा ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए ये सामने बात नहीं तो मैंने बता दिया है कि ये सिर्फ हमारे देश की परंपरा है और ये छोड़िए दादा, आपके वास्तविकता के बारे में बताइए। हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है इसके लिए कुछ व्यवस्थित है तो यही है, वरना कुछ नहीं। तो आपने खूब बढ़िया ऊंचा स्थान क्यों लेते दादा? देते तो आप भी, मैं बोल देता हूँ आप बोलते नहीं। हमारे इतिहास का कि बहुत लोगों ने इंकलाब लाकर दिखाया। हमारा छोड़े जनाब, दुनिया के इतिहास में से एक उदाहरण दे दीजिए। क्यों? कबीर। कबीर? हाँ कबीर का मकसद इंसान को भगवान से मिलाने का नहीं, उनका तो दो हाथ मांस के इंसानों के बीच दूरी खत्म करना था। लेकिन अपने कौरवों से इतिहास से मार्ग बदौलती में चलेगा दादा। उसका जिम्मेदार भी ये 2000 साल का वक्फा है जब हम उन्हें सिर्फ साबुन के कैलेंडर के माध्यम से जानते हैं। हाँ, और कोई बड़ी बात नहीं कि कल को हम हिंदुस्तान के आंदोलन के कर्ता बन जाए तो 500 साल बाद भी यही कहा जाएगा कि भाई घोष बाबू ने 1928 की मीटिंग में हमें वोट किया था। जब पास में ठोके बजाय दर्द ना हो तो किसी से भी बात करने का फायदा नहीं होता। तो क्यों बताओ दादा? ठीक है, पर एक आखिरी सवाल करना चाहूँ दादा, ये चसारे के कमांडर इन चीफ मिस्टर चंद्रशेखर आजादी क्यों नहीं? अरे वो इंग्लिश की लाइन नहीं बोल सकते दादा। भाई लिटरेट होना एक सब्जेक्टिव बात, कहीं वो मिशनरी पढ़ाई की वजह है तो कहीं जिंदगी के तक तजुर्बों से। ठीक है, लेकिन वो इस मीटिंग में भी नहीं आया। इसका जवाब श्री वर्मा देंगे। पटना गए हैं, कल सुबह टेंट पहनते हुए मिले थे। भाई मैंने मीटिंग की याद दिलाई तो कहने लगे कि 118 टेंट पहन चुका हूँ, 200 से पहले नहीं उठूंगा और उसके बाद अपनी दूध जलेबी खाऊंगा, अपना माउजर साफ करूंगा जब तुम्हारी किसी बात का जवाब दूंगा। और दूसरी गलती ये करते हो कि पार्टी की गतिविधियों की जानकारी नहीं रखते, वरना कब का मालूम पड़ जाता। आज रात की गाड़ी से पटना जा रहा हूँ और मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। मैंने गलती से पटना का पता पूछ लिया तो बोले या तो मैं जानता हूँ या भाई बम्बू लाठी जानते हैं, किसी तीसरे को पता लगने से पहले ही उड़ा दूंगा। ठीक है भाई, उनके पास 6 राउंड के होते हैं, कहते हैं मैं 10 राउंड चला दूंगा। ठीक है, तो ये कह रहा कि आज से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ। बड़ा बताया हमारा पहला टारगेट 30 अक्टूबर जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचेगा और वो जहां जहां से गुजरेगा हम उसका बड़ा विरोध करेंगे और हमारा नारा होगा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन,
सजा मिली है, लेकिन बाबा गुरु जी की कृपा से वो नहीं जिसका डर था। वो आ चुका है आज लाहौर में, उसका खत आया था जेल से। सुखदेव ने उसके तेरे लिए सत श्री अकाल लिख रखा है, और ये भी लिख रखा है कि चिंता ना करना, भगत यहाँ खूब रसगुल्ले खाता है और मुझे मैं खिलाता रहता हूँ, लाल हो गया है ना खा के। और लिखा है कि जब जेल से आएंगे छोड़कर तो तेरे साथ चलेंगे महंत जी के पास झाड़ा लगवा कि झाड़े का क्या चक्कर है। मैं बस यही कहने आई थी, तू ठीक रहा कर, अच्छा खाया पिया कर, अच्छा पहना ओढ़ा कर। पर किसने देखा आज भी तो सोचनी पड़ेगी ना। अच्छा चल मैं चलती हूँ, उनके कुछ दोस्त बन गए, उनके लिए मक्की की रोटी तो सरसों का साग बनवाया। कैसे बावले लड़के हैं। देवी जी, कम पढ़ी लिखी हूँ, दुनिया भी मैंने ज्यादा नहीं देखी है। जो जानती हूँ वो बस इतना भी कोई पकड़ा गया है, उसको सजा हो गई। उसका दोष क्या था नहीं जानती, उसने किया क्या था नहीं जानती, और ना जानना चाहती हूँ। लेकिन इतना जानती हूँ कि उसको सजा नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है, मेरा दिल ये भी कहता है कि कोई आए, लेकिन अगर कोई नहीं आता तो उसमें भी उसका दोष नहीं मानती। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है, लेकिन हार नहीं मानूंगी। अगर ना आना किसी का धर्म है तो उसके आने की बात होगा मेरा धर्म। मैं उसके धर्म को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, वो मेरे धर्म को चोट ना पहुंचाए। बाकी आपने फिक्र रही है, अच्छा खाना अच्छा पहनना मेरा धर्म बन चुका है, क्योंकि पीला रंग पहनना कोई किसी का इंतजार नहीं करता। ये होना ही था, ये होना ही था। मैंने तुझसे पहले भी कहा था उससे हंसी मजाक मत किया कर। अभी मेरे जमाने के दिन महंगे पड़ गए ना सुखदेव। अपने आप से चोरी करने की कोशिश मत कर। सुखदेव से बात कर रहा तू अभी? मैंने उससे आज तक बात नहीं की। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से जानता है तू ये बात। लेकिन हम उसके लिए जिम्मेदार हैं सुखदेव, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं और हम उससे भाग नहीं सकते। बाहर में कोई चारा भी नहीं है, जिंदगी हमें कहीं और धकेलती है। सुखदेव, जिंदगी किसी को किसी की मर्जी के बगैर नहीं धकेलती। आज तेरी आंखों में सुअर का बाल नजर आता मुझे। मतलब तूने अप्रैल वाले साले से इनकार कर दिया क्यों? किसने कहा? वो पंडित जी का आदेश था कि मैं 8 अप्रैल को असेंबली में बम फेंकने नहीं जाऊँ। जबकि बम लगने की पेशकश तेरी थी, फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने की पेशकश भी तेरी थी। वो आज भी वहाँ उस दिन दुनिया जहां का प्रेस मौजूद हो, विदेशी पत्रकार होंगे, HSRA के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा अपनी बात दुनिया तक पहुँचाने का। अच्छा, और पहुंचाएगा कौन? वो राजगुरु, जो यूनाइटेड नेशन का सबसे भरोसेमंद आदमी तो है, मगर लाचार बचपन की वजह से अपनी बात को ठीक से रख नहीं सकता। और दूसरा वो जयगोपाल, वो तेरे एक इशारे पर अपनी जान की बाजी लगा सकता है, मगर जाकर भी मंच पर खड़े होकर क्रांति के मकसद को भौतिक स्तर पर व्यक्त नहीं कर सकता। तो बहुत गंदा इशारा कर रहा है सुखदेव। सरदार भगत सिंह को इतना एहसास हुआ कि उनका इंटेलेक्ट सिर्फ एक लिखने में है। HSRA के थिंक टैंक कहलाए जाने वाले सरदार भगत सिंह, लगता है आज उनके हाथों में दिक्कतें आ रही है। सरदार भगत सिंह विश्व क्रांति की बेइंतहा जानकारी को अपने जीवन के कुछ लम्हों के लिए बचा कर रखने की सोच रहे हैं। किसी भी किस्म की क्रांति में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती जनाब, और खासकर वो कंफ्यूजन जब किसी औरत का लाया हुआ हो। मैं कह रहा हूँ खामोश होना। आज तेरी आंखों की लाली में बदलाव देख रहा हूँ मैं, कोई वजह नहीं बनती कि तू पीढ़ी के मुंह पर थप्पड़ मारे तो तेरा ही मुंह देख देख कर ची रही है। पंडित जी, मैंने ये फैसला लिया था कि इस काम को अंजाम देने के लिए
भगत सिंह नहीं जाएंगे, लेकिन एचआरए के मेंबर चाहते हैं कि भगत सिंह से व्यक्ति और कोई नहीं, इसलिए इस काम को अंजाम देने के लिए भगत सिंह और सुखदेव जाएंगे और आगे का प्लान राजगुरु बताएंगे। बताओ। और सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और राजगुरु बंगाल में रहने लगे और वहीं से ये एचआरए का काम करने लगे और 1928 में उन्होंने बम असेंबली का प्लान बनाया, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को अंग्रेजी हुकूमत ने पकड़ लिया। सॉन्डर्स मर्डर केस कब पकड़े गए? 10 जनवरी 1930 पूना में। कैसे पकड़े गए? मालूम नहीं, जब पकड़ लिया गया तब मालूम पड़ा कि पकड़ लिया गया। किसी ने मुखबरी की? हाँ। किसने? मैंने अपनी मुखबरी खुदी। कैसे? वहाँ एक आदमी था, उसको बता दिया कि सॉन्डर्स को मैंने मारा है। एक आदमी को नहीं बेटा, आधा पूरे शहर को बता दिया और तो और वो पिस्तौल भी दिखला दिया। बोलो गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है, झूठ है। बेटा हम जेल में है तो क्या हुआ, बाहर की खबर नहीं रखते। पंडित जी ने समझा के भेजा था ना कि अपनी कैदी जैसी जुबान पर काबू रखना। अरे यार हम अच्छा बोलते, रात भर सो नहीं पाया, चलते फिरते हो लगी रहती थी, बस उसी में मुंह से निकल गया होगा। अरे बहुत यार अरे जीवन तुम्हारी अंग्रेजी। अरे कुछ कहते नहीं कि पत्ते हेलो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना आंसुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना आंसुए का दिल में है।
जल्दी शुरू नहीं होगी, अभी तो पकड़े हुए 1 साल हुआ है। मिस्टर सिंह, आप लिवरपूल सुपरिटेंडेंट साइंटिस्ट को नाजायज हथियार से बंद करने का इल्जाम लगता है। Sir, how do you plead? Guilty or not guilty? जी, अगर जायज हथियार से मार देते तो इल्जाम नहीं लगता। Mr. Singh and Nehru, behave properly. This is code, not her. जी अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हम सबको तबेला समझे हुए थे। असेंबली प्रोटेस्ट में भी मिस्टर सिंह एंड कंपनी की जेब से अंग्रेजी पिस्टल बरामद हुई थी। अब ब्रिटिश सरकार के पास हथियारों की तो कमी है नहीं, हमें हैरानी ना होती अगर उस दिन हमारी देश से अंग्रेजी टैक्स निकल आता। Mr. Singh, आप लिबर्टी एक बार फिर से अपना वादा दोहराएं। आप लोग एक बार फिर भूख हड़ताल पर उतरे हैं। आप लोगों ने अपना वादा तोड़ा, आपने हमारी मांगे मान ली, लेकिन उन्हें अमल करने से इनकार कर दिया। मिस्टर सिंह, आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए। This time you guys are only in apologies and not requests. और आप लोगों से ये ज्यादा एहसास किसी को नहीं होना चाहिए कि आज हम सिर्फ वार्निंग देने की हालत में हैं। माय मैजेस्टी, मैंने इन लोगों की डिमांड्स पर गौर किया। उसके हिसाब से इन लोगों का कहना है कि हमारी अदालत में या हमारी जेलों में जो खाना मिलता है उसका स्टैंडर्ड बहुत नीचे है। मिस्टर सिंह, लेट मी इन्फॉर्म यू वन थिंग कि इस वक्त हमारी जेलों में जो खाना मिल रहा है उसका स्टैंडर्ड एवरेज से बहुत ऊपर है। सब्जी में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी को अगर ब्रिटिश सरकार बेहतर कहती है तो भी रियली नॉट द ब्रिटिश टाइप ऑफ फूड। हाँ, लंदन में सिर्फ पोटैटो विद कॉकरोच और चपाती विद फिश के नाम से सर्व किया जाता है। आज बैठे घटिया खाना कहते हैं जनाब। मिस्टर सिंह एंड कंपनी, आप लोगों की सेकंड डिमांड पर भी गौर किया गया। आप लोगों का कहना है कि आप लोगों से बहुत ही निचले स्तर का काम ना कराया जाए। Let me inform you, Mr. सिंह, कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है। तो फिर एक काम कीजिए, कभी बकरी में हमें बैठाइए और खुद घोड़े की लगाम थामकर अपनी मेम साहिबा को अपने पास बिठाकर उनसे कहिए कि अपनी पत्नी महीने बाद में चिल्लाए। काम कैसा लगा? जवानी पड़ जाएगा जनाब। What nonsense! Nonsense! मिलोन, इन लोगों की तीसरी डिमांड है कि इन लोगों को बेरोक टोक पढ़ने और लिखने का सामान सरकारी खर्च पर मुहैया कराया जाए, साथ ही साथ पहनने के लिए अच्छे कपड़े और नहाने के लिए अच्छी जगह, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। Mr. Singh, what do you think of yourself, huh? What do you think of yourself? आप किसी पिकनिक में हैं, आप किसी हिल स्टेशन में घूमने आए हैं। आप लोग अपना घर बार छोड़कर हमारे मुल्क में इस तरह आ गए हैं जैसे कोई ऑनरेबल लेडी अपना नाजायज बच्चा पैदा करने के लिए सोसाइटी से भाग कर आ जाती है। आप लोगों को क्या लगता है जी, हमारा मुल्क कोई नर्सिंग होम है और आप लोग मेरे की लीव पर है? लॉर्ड, अब मैं पलटना कोच को इस कोच में बुलाना चाहूंगा। आपका नाम? वनीन्द्रनाथ घोष, पियोसा कोटा से घूम फेंकी तो क्या आपने गैर कानूनी बम की फैक्ट्री लगाई? यश ओके, क्या आप लोगों ने उसमें इनका साथ दिया? यश Your witness, Mr. Singh. Jim, फैक्ट्री हमें लगाई थी। हाँ किसने? स्वामी ने। मगर उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है। इतने पैसों की जरूरत नहीं पड़ती दादा,
काम चल जाता है। क्यों? अगर हम मेरठ से गन काटे खरीदे, कौन काटे? दादा कोलकाता में मिलती है। सिर्फ सर्दियों में, वरना आप उसे घर में भी बना सकते हैं। राइट, और हम उसे मिला। अच्छा, बिना पोटेशियम के, बिना नाइट्रेट के, हम वो मिला और बमों के खोल आसानी से बाजार में मिल जाते। बस कोई सबूत नहीं छूटने चाहिए दादा। प्लास्टिक के खोल से आप बम कैसे बना सकते हैं मिस्टर घोष? बम में हमेशा मेटल खोल लगता है दादा। पटाखे बम में फर्क होता है मिस्टर कोइसेन। यतीन्द्र जिंदा नहीं है। अगर होते तो भाई वो जरूर बताते कि इस भोनीन्द्रनाथ घोष को बम क्या एक छोटा सा पटाखा भी बनाना नहीं आता। की बोली थी दादा? की बोली थी? हमको बम बनाने नहीं आता। तो सुनो, पोटेशियम नाइट्रेट सल्फेट 70%, किसान 70%, सल्फर 15%, चार्कोल 12% कार्बन प्रोडक्शन के लिए आमला के बारी में उपयोग शीशे में जहां तक हथकड़ी का सवाल है तो हाथ हमारे हैं, चाह हमारी, और पॉलिटिकल फिटनेस और टेररिस्ट के बीच का फर्क समझने की जिम्मेदारी आपकी। और अब आता है म्यूजिक का सवाल। तो दिस इज इंडियन म्यूजिक। ये यहाँ तब बजता है जब ध्यान करते हैं, जब चौका लीप पर जाता है। आप भी कभी अपने गोरे गोरे हाथों से चौका लीप कर देखिए, आप भी इस गाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। आप लोग खुद को काला क्यों कहता है? आप लोग तो भूल रहे हैं। आप देख रहे हो, आपको गोरा क्यों कहते हैं? आपको गुलाबी है। इससे काम नहीं चलेगा। आप लोग अदालत में आने से इंतजार नहीं कर सकते। ब्रिटिश सरकार के फैसले अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं मिस्टर कोल्स। ना तो हमें उनको सुनने की ख्वाहिश बची है और ना ही उनका इंतजार करने का सामना। क्या आपको मालूम है कि ये मुकदमा आपकी प्यार मजबूती में भी चलाया जा सकता है? ऑर्डिनेंस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल वायसराय एक्ट के नई सबूत है, तो हमको पता है। जुडिशरी के ज्ञान में शायद ये पहला मुकदमा है जो स्पेशल ऑर्डर पर कैदियों की गैर मौजूदगी में चलाया जाएगा। रेस्पेक्टेड वॉइसर्स के बारे में थोड़ा तेजी से बात कीजिएगा मिस्टर पिकेसेट। इस कंट्री का सबसे बड़ा लीडर मिस्टर गांधी के नाम रेस्पेक्टफुली लेता है। हमें पता है गांधी इंटैक्ट के बारे में, जहां ब्रिटिश सरकार ने मिस्टर गांधी की शांतिपूर्वक धरना देने की मांग को स्वीकार कर लिया और इंडियन इंडस्ट्रीज की रक्षा करने पर ब्रिटिश गुड पर 15%, नॉन ब्रिटिश गुड पर 20% तक का टैक्स हटाया गया। ना तो किसानों के ऊपर से लगान कम किया गया, ना नागरिकों के ऊपर से टैक्स, यहाँ तक कि नमक का तक नहीं हटाया गया। हाँ, और साथ में सारे राजनीतिक मुद्दों को छोड़ा गया। शायद गांधी साहब को ये नहीं मालूम कि 1915 की गदर पार्टी के सैकड़ों बंदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद जेलों में सड़ रहे हैं। मार्शल लॉ के सैकड़ों बंदी आज भी जिंदा कमरे में खड़े हुए हैं। केवकर, काकोरी, महुआ बाजार और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में से किसी एक को नहीं छोड़ा गया। मुंबई, कलकत्ता, चंडगांव में सालों से केस चल रहे हैं। क्रांतिकारी औरतें अपने पति, अपने बच्चों को छोड़कर भागी हुई है। न जाने कितने फांसी की बात छोड़े। इसके बारे में क्या कहता है गांधी रिस्पेक्ट? Okay. Come get this place for tonight.
सरकार को मानना पड़ा ना, लेना पड़ा ना अपना फैसला वापस। अरे मैं तो पूरे लाहौर में लस्सी पिलाऊंगा, अरे पूरे लालपुर में लंगर बिठवाऊंगा। अरे मेरे काले पुत्र की जीत हुई है। मुझे आज तक याद है वो हड़ताल कैसे तोड़ी गई थी। वाकई हिलाकर रख दिया था उन्होंने पूरी हुकूमत को। जापान, कनाडा, पोलैंड और दक्षिण अमेरिका से सैकड़ों चिट्ठियां आने लगी थी समर्थन के तौर पर। लोग सड़कों पर उतर आए थे, किसान और मजदूर वर्ग रेले के रेले बनकर उमड़ पड़े थे। अखबार भी हुकूमत के खिलाफ आग उगलने लगा था। तो ब्रिटिश हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा। सभी सबूतों को सामने रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाती है। क्या बता दे क्या हमारे दिल में है।
खुशी से भरा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। बहुत से लोग साथ में चले गए, लेकिन कुछ थक गए तो कुछ फिसल गए। हम आज इतने सालों बाद भी वही रास्ते में भटक रहे हैं, लेकिन वो बीच में गायब होकर भी अपनी मंजिल तक पहुंच गया। हम सब जिंदा होकर भी मरे हुए और वो मर कर भी जिंदा हो गया। कल पर्वतों पे कहीं बरसी थी जब गोलियां, हम लोग थे साथ में और हौसले थे जवान, और कच्चे कानों पे अपने लहू के निशान। साथी मुबारक तुम्हें ये जश्न हो जीत का, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। भाई बहुत ही शानदार मंचन। एक बार सभी खड़े होकर ताली बजा दीजिए। एक बार सभी खड़े होकर। अगर आपको लगा हो कोई नाट्य मंचन हुआ है तो एक बार सभी खड़े होकर ताली बजा दीजिए। किसी का भी एहसान उतर जाएगा, इनका एहसान। सरदार भगत सिंह
सुखदेव और राजगुरु का एहसान हम नहीं उतारते। थैंक यू। बहुत बढ़िया नाटक, बहुत सर, बढ़िया। नमस्कार। मैं अपने हमारे डायरेक्टर हिमान्या को बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे पीछे संजय। दिल तोड़ मेहनत करी है और हमें इस काबिल बनाया। श्री अरविंद सर, ये हमारे बड़े गुरुजी हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! और अब इसके बाद